की बातों से क्या पेट भरेंगे आपके? बेरोजगारी आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? अरे ये आतंकवादी है कहाँ उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में रोज सुबह से शाम तक ये लोग बात करते हैं? और क्या है ये राशन, क्या है ये पैसे, क्या है ये? इनके साथ आप आतंकवाद की बात करोगे? अरे भविष्य की बात करो। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। वो 2 हवाई जहाज खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। मायावती जी कहाँ थी? निकले ही अपने घर से। राशन देते हैं, आपको कहते हैं कि आप पे बड़ा एहसान कर दिया है। कौन सा एहसान किया है? कौन सा एहसान किया है? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कुछ दिनों पहले आए थे, कह रहे थे यूपी में लखपति भर दिया उन्होंने, सबको लखपति बना दिया। आपको बनाया लखपति? टीवी ऑन करती हूँ तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी के पास मंच पे खड़े हुए लखपति जरूर मिलते हैं मुझे, लेकिन गांव में कोई लखपति नहीं मिल रहा, शहरों में कोई लखपति नहीं मिल रहा। चुनाव के समय जितने भी नेता आपके सामने आ रहे हैं वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि आपके छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बातें हो रही हैं कि कौन आतंकवादी है, बाकी दलों को आतंकवादी कह रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। धर्म की बातें हो रही हैं। कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दे दो, कोई कहता है जाति के आधार पर वोट दे दो। क्यों हो रहा है ये सब? आपने कभी सोचा है कि नेता चुनाव के समय आपके सामने आकर आतंकवादी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है? ये आतंकवादियों की बातों से क्या पेट भरेंगे आपके? छुट्टा जानवर महंगाई आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? बेरोजगारी आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? अरे ये आतंकवादी है कहाँ उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में रोज सुबह से शाम तक ये लोग बात करते हैं? कहाँ है? तो सबको मालूम है कि जज्बात का इस्तेमाल करके चुनाव के समय वोट धड़ाधड़ मिल जाएंगे, तो भैया वो तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? कुछ वजूहात हैं। तो मैं चौथे चरण की और तीसरे चरण की बात नहीं कर रहा। मैं तो एक पूरे इलेक्शन का जो नतीजा निकलेगा उसके बाद जो काउंटिंग होगी उसके बारे में मेरे अपने विचार हैं, और अगर आप इजाजत दें। जी जी इजाजत है सर। तो देखिए, ऐसा है कि आज के जमाने का इलेक्शन एक तरह से एक राजनीतिक युद्ध बन गया है, और हर युद्ध से पहले एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है, एक भूमिका बनाई जाती है चुनाव लड़ने की, और उसमें स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं, उसमें लोग सोचते हैं, और उस बुनियाद पे चुनाव लड़ा जाता है। मैंने जो देखा ये पिछले 6 महीने में, तो मेरा ये अंदाज हुआ कि उस भूमिका में शायद समाजवादी पार्टी थोड़ी आगे रही है, और मैं उसकी वजूहात आपको बताता हूँ। जी, हिंदुस्तान में सबसे कद्दावर नेता, राजनीतिक नेता इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। उनका मुकाबला हिंदुस्तान भर में कोई कर नहीं सकता है, और विशेषकर जो ये हमारी हिंदी बेल्ट है, जिसको हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार तक मानते हैं, इसमें मोदी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और 2014, 2017, 2019 में जो उत्तर प्रदेश में एक उल्लेखनीय जीत हुई थी, उसमें जो मुख्य चेहरा सामने पब्लिक के था वो मोदी साहब थे। जी, इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन योगी आदित्यनाथ साहब और अखिलेश साहब के बीच में है, और उसमें मैं नहीं समझ रहा हूं कि आदित्यनाथ जी अखिलेश से आगे हैं। एक तो ये बात आप मानिए, और उससे मोदी जी का उस पैमाने पे आगे ना होना, इससे वोटर के जहन पे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो हमने किसानों का एजिटेशन 480 दिन चलने दिया, इससे एक किसानों का दिल टूट गया। ऐसा लगा कि शायद ये तो हमको थका के हटा देंगे, और फिर तरह तरह की बातें की गई। किसी ने उनको खालिस्तानी कह दिया, किसी ने उनको टेररिस्ट कह दिया, और भरी जाड़े में वो किसान वहां बैठे थे। आपने देखा था कि माफी चाहता हूं सर, लेकिन वो तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लोग कहते हैं सीमित रहा है उसका असर।
ये आपका मानना है जी। पश्चिम किसान तो पूरे देश में है, और किसान का जो इंटेलेक्चुअल है, जो उसका जो स्वभाव है, तो अपने दूसरे से भी मिलता है। तो अगर आपका किसान हरियाणा में है तो वो उसके ज्यादा फर्क नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को जब तकलीफ है तो मध्य उत्तर प्रदेश का किसान भी वो देख रहा है। और पीलीभीत में भी ये घटना हुई है जो पूर्वांचल में है। तो इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर केवल वेस्टर्न यूपी में किसान को तकलीफ थी इसलिए ईस्टर्न यूपी का किसान या मध्य यूपी का किसान उससे प्रभावित नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन सर, आप किस बिना पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं इस चुनाव में? मैं आपको यही बताना चाह रहा था जी कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब गिनती होगी तो शायद वो उस वक्त आगे होंगे। और वजूहात एक मैंने आपको किसानों की बताई। अगर आगे चलें तो किसानों की जिंदगी जो पिछले 3 साल में डिफिकल्ट हुई है, तो ये जो गाय और सांड और पशु जो उनके खेतों में घुसे हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में जी। तो दिन में किसान अपने खेत में किसानी करता है, हल जोतता है, और रात में वही कर दिया। ये करके आया हूँ बिल्कुल। आज देश विरोधी ताकतें बौखलाई हुई हैं क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, और आज देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश वोटिंग कर रहा है। अरे चौधरियों की चौधराहट तो ना मुगल खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना पिछली 67 साल की सरकार कर पाई। तो अरे तड़ी पार के छोटे भाई आसाराम के छोटे भाई झासाराम, तेरी तो औकात क्या है? हम तो पैदाइशी गर्म है, हमारी गर्मी कौन काट देगा? चर्बी तार देंगे 10 मार्च को चर्बी जब घर। और उत्तर प्रदेश से आज 58 सीट का चुनाव है पहला, और इसमें लगभग 55 सीट आरएलडी और सपा गठबंधन जीतेगा, और 1-2 जो बची है वो अन्य पार्टियों को दे देंगे। बीजेपी का खदेड़ा हो गया, कंफर्म है, क्योंकि रात वो 70 मिनट रोया है और आज सहारनपुर में जाकर रोएगा। और चुनाव आयोग उसका गुलाम बन चुका है कि चुनाव आयोग ने उसको इंटरव्यू देने कैसे दिया, उस इंटरव्यू पर चलेगी नहीं किसी की। 12 चोर है, 10 तारीख को भगा देंगे 10 तारीख को ऐलान करता हूँ। हम नेताजी हैं। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें जो रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे, हम किसी ढोंगी को वोट नहीं करेंगे। और बास में उसी मठ से चलाव निकलेगी, उसी मठ से। आप बताइए, इतना बड़ा नेता टोरी चुरा सकता है क्या? बताइए, आप बताइए। झूठे फायदा लड़का में सच्चे कहता अच्छी कहता है। हाँ सच्चे, जितनी खाए करके देखेंगे। मुख्यमंत्री कले जी बन जाएंगे 10 तारीख को, भाग जाएगा। नेताजी आप बताइए अखिलेश जी क्यों बने? नहीं, अखिलेश जी जो काम किया है। क्या काम किया है बताइए। अरे सड़क भी बना दिया। ठीक है, आप बताइए। आप बताइए नेताजी। आप इटावा में अभी घूमी होंगी, कोई ऐसा रोड आपको मिला होगा जो आपके जो है गोरखपुर से कर लीजिए और दिल्ली से कंपेरिजन कर लीजिए, इटावा का यहाँ विकास